सुप्रभात प्यारे बच्चों। वेलकम टू विमला देवी पब्लिक स्कूल सिलियारी। मेरा नाम वंदना पाल है और मैं आप लोगों की हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो बुक है, कक्षा चौथी की जो हिंदी की बुक है वो अब ख़त्म हो गई है। तो हम क्या करेंगे, रिवीज़न करेंगे। रिवीज़न हम पाठ 10 से करेंगे, ठीक है। पाठ 10 से हम रिवीज़न करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर जो हमने लिखे हैं, है ना, उनको हम याद करने की कोशिश करेंगे। और जो कुछ क्वेश्चन आंसर जो छूट गए हैं कुछ लोगों के, वो आप इस रिवीजन की हेल्प से लिख भी सकते हैं। जिन लोगों की कॉपी कंप्लीट नहीं होगी, कुछ छूटा होगा, तो रिवीजन की हेल्प से आप क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं। पाठ 10 संत रविदास, हम पाठ 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रविदास, संत रविदास। इस पाठ में हमने देखा कि किस तरह से रविदास को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, फिर भी वे हार नहीं माने, है ना। तो देखेंगे इस पाठ में कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर हैं। प्रश्नों के उत्तर में पहला है, संत रविदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, संत रविदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो उसका उत्तर क्या है, संत रविदास का जन्म संवत 1433 को बनारस के समीप मंडवाडी गांव में हुआ था, है ना। बनारस के समीप मंडवाडी गांव में हुआ था 1433 को, ठीक है। यह पहले प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, संत रविदास के विचारों से सहमत अन्य संत, है ना, अन्य संत जो महात्माओं के नाम लिखो। अन्य संत महात्माओं के नाम लिखना है। संत रविदास के विचारों से सहमत अन्य, है ना, संत महात्माओं के नाम लिखना है जो उनकी राय से मत से क्या थे, सहमत थे, ठीक है। उत्तर है, संत रविदास के विचारों से गुरु नानक देव एवं संत कबीर जी प्रभावित थे, है ना। वो दोनों जो है इनके विचार से प्रभावित थे। फिर है प्रश्न नंबर तीसरा, काशी के लोग संत रविदास से क्यों नाराज थे। काशी के लोग नाराज थे ना संत रविदास से, तो क्यों नाराज थे। तो इसका उत्तर है, काशी के लोग संत रविदास की प्रसिद्धि से चिढ़कर नाराज थे, है ना। काशी के लोग कैसे थे, क्यों चिढ़ रहे थे, उसे क्यों नाराज थे, उसकी प्रसिद्धि से, है ना, क्योंकि वो कम समय में ही अपने अच्छे विचारों से प्रसिद्ध हो गए थे, इसलिए वो क्या हो रहे थे, चिढ़ रहे थे, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर चौथा है, संत रविदास ने जनता को क्या उपदेश दिया। तो इसका उत्तर है, संत रविदास ने जन्म जाति से बड़ा कर्म है, यह उपदेश जनता को दिया। संत रविदास जी ने क्या दिया, जन्म और जाति से भी बड़ा क्या है, कर्म है। यही उपदेश उन्होंने संपूर्ण जनता को दिया है अपने उद्देश्यों में। प्रश्न नंबर 5वां है, किस घटना से प्रभावित होकर काशी नरेश संत रविदास के शरण में आ गए। तो कौन सी घटना से प्रभावित हो गए थे काशी नरेश, जिसकी वजह से वो रविदास जी के शरण में आ गए। तो इसका उत्तर है, संत रविदास की निडरता एवं उपदेश से काशी नरेश अत्यंत प्रभावित हुए एवं वे रविदास की शरण में चले गए, है ना। उनकी निडरता और उपदेश से, जो निश्चल उपदेश था जो सारी जनता के लिए था, उससे प्रभावित होकर काशी नरेश जो है वो कहाँ चले गए, रविदास जी की शरण में चले गए। फिर प्रश्न नंबर 6वां है, किस घटना के कारण हम यह कह सकते हैं कि संत रविदास के मन में धन के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, है ना। ऐसी कौन सी घटना है जिसकी वजह से ये लगता है आपको कि रविदास जी के मन में धन के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, कोई लोभ नहीं था। तो इसका उत्तर है, पाठ में बहुत ही सुंदर उदाहरण मिला है। संत रविदास की दरिद्रता को देखकर एक सिद्ध पुरुष को तरस आ गया। उसने कहा, उसने एक मणि दी और उसकी विशेषता बतलाई कि इसे स्पर्श करने से लोहा भी सोना हो जाएगा। साल भर बाद वह सिद्ध पुरुष वापस लौटे
तो देखा रविदास की दरिद्रता ज्यों की त्यों है, उन्होंने मणि का प्रयोग ही नहीं किया था। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। संत रविदास जी की दरिद्रता को देखकर जो एक सिद्ध पुरुष आए थे, है ना, महापुरुष जो सिद्ध पुरुष आए थे, उन्होंने उन्हें एक मणि दी थी, जिसके स्पर्श से जो लोहा है वो क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ये भेंट में दी थी, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग ही नहीं किया। जब साल भर बाद वो वापस आए वो सिद्ध पुरुष, तो देखा कि रविदास ज्यों के त्यों वैसे के वैसे ही हैं, उसी दरिद्रता में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये है आपका पार्ट 10 संत रविदास जी के प्रश्नों के उत्तर। आप क्या करेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर को लर्न करके वॉइस रिकॉर्डिंग करके मुझे सेंड करेंगे। ठीक है।